कॉलेज, अरे भाई ओबीसी के लोग इनका शोषण करने लगे ना, और 1600 माँ की माने 14 शोषण करने पे माने 3% है, माँ देंगे किलोमीटर के हिसाब से शोषण करोगे तो ये इनकी भाषा है, हमको नहीं चाहिए। हम 40% में इनका सिलेक्शन होता है और 90% लेके मैं धक्के खा रहा हूँ, मैं चूतिया हूँ। अब बताइए, नहीं हुआ है, अगर सुधार नहीं हुआ होता तो ये लोग तिलमिलाए नहीं होते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित आरक्षण मुख्यतः लोकसभा और विधानसभा में शुरुआत के तौर पर केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया था। शोषण आर्थिक आधार पे होता था। नहीं, शोषण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सुनो, कहाँ हो रहा है शोषण? आप बताओ, आप बताओ शोषण कहाँ हो रहा है? आप नाम लो। आप बोल रहे थे तो हमने आपकी बात सुनी। नहीं भाई, 3% है मात्र ब्राह्मण विश्व भर में, और दावा ठोक के कह रहे हैं माधव जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेगा वो मारेगा। हम लोग को कोई यूजीसी जैसा बिल नहीं चाहिए, न SC/ST चाहिए। यूजीसी रेगुलेशन को लेकर देश भर में आंदोलन हो रहा है। कोई समाज उसका समर्थन करता है तो कई समाज उसका विरोध किया जा रहा है। पर आपने देखा किस तरह से एक महिला पत्रकार को भी पीट दिया गया, मुंह लिंचिंग का नजारा सामने आया, पत्रकार को पीट दिया गया। आंदोलन जो है धीरे धीरे उग्र होता दिख रहा है। जनता से बात करते हैं कि यूजीसी पर जनता क्या सोचती है, क्या जो नियम लग रहे हैं, जो रूल आया है वो सही है, इसको इसमें बदलाव होना चाहिए, या जो कोर्ट ने स्टे लगाया है सही किया है। यूजीसी पर क्या सोचते हैं? सर ये तो लड़ाई हो गई पूरे देश में। जगह जगह प्रदर्शन, लड़ाई हो रही है, कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, या समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? सर देखिए, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, पर ये मैं कहूंगा कि जिससे देश में विभाजन ही हुआ है, कहीं ना कहीं लड़ाई हुई है। हर जगह लड़ाई झगड़े तो हो ही रहे हैं ना। अब वही है, इस तरह के कानून ले आए तो जातियों में फिर से बांटने वाली बात है, तो ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है इससे काफी। तो ये आधार पर अगर दिया जाता ये फायदा एक गरीब आदमी को होता, एक गरीब आदमी को भरने का मौका। बाबा साहब का ये कहना था कि ये आरक्षण जो है 10 साल के लिए दिया जाएगा और उसको दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। आप मुझे बताओ कि बड़े बड़े आप मंत्री के बड़े बड़े मंत्रियों के बड़े बड़े जो सरकारी नौकरी लगे पड़े हैं उनके घर में भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि आरक्षण देके आप क्या साबित करना चाह रहे हो? हम तो कहते हैं कि अगर इस देश में इक्वालिटी की बात करते हो तो आरक्षण खत्म करो ना भैया। हमारा बच्चा लाए 95%, उनका -40 में वो हो जाए तो ये नहीं चलेगा। अगर हम तो कह रहे हैं कि चुपचाप से हम SC/ST एक्ट और आरक्षण, इन तमाम चीजों को हम झेलते रहे, मगर अगर हमारे ऊपर बात आएगी तो हम कहेंगे सरकार से आरक्षण भी खत्म करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, एक तो भाई ने जो कहा कि वो 10 साल के लिए था, तो 10 साल के लिए राजनीतिक था। जो आरक्षण लोगों को नौकरी में या फिर एडमिशन में बाकी चीजों के लिए दिया गया था, वो एकदम क्लियर था कि जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी तब तक वो चलेगा। तो सुनो और जैसे भाई ने कहा कि जाति के आधार पे नहीं था, वो आर्थिक आधार पे था। आर्थिक किस आधार पे होना चाहिए? शोषण आर्थिक आधार पे होता था। नहीं, शोषण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सुनो, कहाँ हो रहा है शोषण? आप बताओ, आप बताओ शोषण कहाँ हो रहा है? आप नाम लो। आप बोल रहे थे तो हमने आपकी बात सुनी। अभी बात सुनो, जब वो जो शोषण हुआ वो जाति के आधार पे हुआ और उसी के शोषण के आधार पे देखते हुए आरक्षण लागू हुआ था। उस टाइम गरीबों के लिए तो नहीं बना था ना। वो गरीबों के लिए तो सोशल गवर्नमेंट चला सकती है, बहुत सारे काम वगैरह ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन आप जाति को जब खत्म नहीं करोगे, हम तो चाहते हैं ना। ये गूगल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। ये भाई तो हमेशा ना ये पढ़ के नहीं आते हैं। हाँ। ये पढ़ के नहीं आने, इनको ज्ञान की कमी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित आरक्षण मुख्यतः लोकसभा और विधानसभा में शुरुआत के तौर पर केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया था। इनको मेरे सब समझ में नहीं आए। मैंने इनको बोला कि राजनीतिक 10 साल के लिए थे, और उसमें भी कि आप उसको अपडेट करोगे और देखोगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है। और ये देखो कहाँ लिखा है? अरे इसका वर्डिंग समझो ना भाई। और तुम अगर इसके वर्डिंग नहीं समझ रहे हो तो क्या करें? जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था उनको आरक्षण मिला ही नहीं। वो तो बेचारे पहले भी धक्का खा रहे थे। जो तेज तरार थे उसका फायदा तो उन्होंने उठाया। अगर ये आरक्षण जो है जातिगत आधार पे न देखकर अगर आर्थिक स्थिति के आधार पे लागू किया गया होता तो आज हमारे देश में गरीबी नहीं होती। उसका फायदा गरीबों को तो मिला ही नहीं। और बिल्कुल गलत है यार। और जिनके घर में अगर आरक्षण के दम पर अगर एक भी नौकरी अगर मिल गई है तो उनका आरक्षण बाइकआउट होना चाहिए। नहीं, अगर इस तरह से जिस तरह से भाई बात रख रहा है, जिनको आजादी के बाद वो जमीनें मिली थी तो उन्हें भी एक बार जमीन देने के बाद वापसी ले लेनी चाहिए थी। वो जमीन तो अंग्रेजों की थी ना, या फिर किसी राजा महाराजा की थी, इनकी तो थी नहीं।
जिनको जो बो रहे थे उनको मिल गया उनका हिस्सा, जितने पे जिसका कब्जा था वो उसी की रही ना। वो क्यों नहीं ये कहते कि जिसकी जहाँ जो प्रॉपर्टी थी, जिनके जहाँ मिल चल रहे थे, जो चीजें जिनके हाथ में थी वो उन्हीं की रही ना आजादी के बाद। इन लोगों को मिला क्या था? आरक्षण, जिसको एक टाइम के बाद, ऐसा नहीं है कि जैसे कह रहे हैं कि सुधार नहीं हुआ है, अगर सुधार नहीं हुआ होता तो ये लोग तिलमिलाए नहीं होते। तिलमिलाए इसलिए हैं कि वो आज उनको चाहे एक सिंगल आदमी जाके यूनिवर्सिटी में टक्कर दे, चाहे वो एक सिंगल आदमी जाके किसी विभाग में टक्कर दे, वो उनके इक्वल जाके बैठ रहा है, क्वेश्चन आंसर कर रहा है। जो वो क्वेश्चन आंसर कर रहा है ना, बस वही जहर है इनके दिमाग में। वो इनको इनके सांप का काटा हुआ झेल जाएंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन आंसर, उसकी इक्वलिटी, वो इनके दिमाग से झेल नहीं जा रहे। मैं सर्वे करा दूं, आरक्षण के दम पे नौकरी लिए हैं, अपना नाम इंग्लिश में लिख नहीं पाते, 1 घंटा लगता है टाइप करने में। ये पोजीशन है, ऐसे हर जगह है। क्या बात कर रहे हो आप? अभी आप जो सुनो, अभी अगर आप ईडब्ल्यूएस की लिस्ट देखोगे ना तो पता लग जाएगा। और कंपटीशन से किसको डर है? हम तो कह रहे हैं ना कि कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। आप ही तो डर रहे हो, आप ही तो उस कंपटीशन की जो पिछली 50-60 साल से जो लोग कंपटीशन में आके खड़े होने लगे हैं, उनसे डर के आप ही तो भाग रहे हैं। आप ही को तो चाहिए कि बस नहीं, इनको वहीं रोक दो, रिजर्व चाहिए इनको। देखिए, ये अभी मेरे भाई कह रहे हैं कि इक्विटी और इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी और इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, और ये हिंदुओं में ही भेदभाव उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जरा तेलंगाना पर ध्यान दो, जरा हम कहना चाहते हैं जब इतने बड़े ये ठेकेदार तेलंगाना हमारे आगे ना भाई, एक तेलंगाना में और कर्नाटका में एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को आधा कर दिया गया एक विशेष धर्म के लिए। ये उस पर नहीं बोलेंगे। तेलंगाना में और जाके कर्नाटका में वहाँ की सरकार ने कहा, वहाँ की मंत्री ने कहा, बिना किसी वहाँ के मंत्री ने कहा सरकार ने आरक्षण देने के लिए विशेष धर्म को आरक्षण लिमिट है, संविधान को बदल देंगे। ये उस पर नहीं बोलते, ये उस पर नहीं बोलते। क्या है बताइए ना, 10% में क्या है बताइए मुझे। आप कहे तो फिर कैंसिल कराओ। उसके लिए भी जैसे आप यूजीसी के लिए आंदोलन कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस है इसके क्या? लिए आंदोलन कर रहे भाई हो। उसी पे बोल रहा है ना। इसे जेन्युइन पूछा जाए कि 10% जो ईडब्ल्यूएस है वो है क्या, उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज हैं, थोड़ा पूछिए तो। हाँ पूछ लो, पूछिए, इनसे पूछिए, ये इनको तो मिला है, इनको बता दो। यूजीसी के बारे में पूछिए, हम 20 को बात बताएंगे। 40% पारित हुआ पहली बार, कहाँ से इसका आया? 40% में इनका सिलेक्शन होता है और 90% लेके मैं धक्के खा रहा हूँ, मैं चूतिया हूँ। आप बताइए, -40 40% वाले इसके 90% का भी रिजल्ट दे रहा। ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनमें 1 करोड़ रुपए दे के ये अपने बच्चों को 90% लेके आवे है ना, अब बताओ ना, जो जेएनयू में ड्यू में 90% लेके आ रहा है और बेरोजगार घूम रहा है। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं ना इनके बाप दादाओं ने, और 1 करोड़ रुपए दे के उन नालायक बच्चों को डिग्रियां थमाते हैं 90% की। वे रिजल्ट है जो सड़कों पे घूम रहे हैं। मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस है ना, उसकी सरकारी मतलब सरकार ने जो फीस है वो 50% कम कर दी है। 50% मतलब कि वो सरकारी मापदंड पे आ गया है। ये सब पे कोई नहीं बोलेंगे। शिक्षा के आधार पे क्या किया, कितना मेडिकल के आधार पे क्या क्या। नालंदा विश्वविद्यालय कितना बड़ा क्षति था भारत के लिए, भारत की धरोहर को तोड़ दिया गया था एक आक्रांता के द्वारा, उसको बीजेपी बनवाई। विश्व स्तर पे जाएगा वो यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बाहर से पढ़ने आते थे। ऑक्सफोर्ड भी बराबरी नहीं कर सकता था जिस यूनिवर्सिटी का, वापस से तो दे दिया। और शिक्षा के लिए क्या करे बीजेपी, इसे पूछिए। बीजेपी शिक्षा कहाँ बोलिए कि नहीं लीजिए, कहाँ बोलिए? बताओ ना फिर कि सुनो तो बीजेपी जो आप कह रहे हैं, सुनिए, यूजीसी जो बिल निकाला वो क्यों निकाला गया था कि जो कॉलेज में रैगिंग हो रहा है छोटे वर्ग के साथ, उसके लिए रैगिंग के लिए कानून बनाए गए हैं ना, उसको ढंग से पारित करवाए। यूजीसी की जरूरत क्या है? क्या है खाली अभी एक मिनट, जो रुचि तिवारी के साथ गलत हुआ जेएनयू में, करने वाली ब्राह्मण लड़की थी ना, साला देखते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी ब्राह्मणे मांगता है, ऐसे काहे मांग रहे हो? ब्राह्मणवाद का मतलब क्या होता है? जो ब्राह्मण नीतियों को मान रहा है, इसका मतलब कि 24 को जो दलित ब्राह्मण राम मंदिर में है, 1993 में जो पहली बार पृष्ठ बना था ना हनुमान मंदिर, जो वही हनुमान मंदिर पटना का जो 5 गो कैंसर हॉस्पिटल चलाता है, वहां का जो पृष्ठ है अभी भी जो अभी करंट बना है वो दलित समाज से है ना। और हरिद्वार में एक ही एकलौता शिव मंदिर है, उसका पृष्ठ जो है वो वेद उच्चारण करता है, वो दलित है। जो दलित ब्राह्मण जहां जहां है उन सब का बाइकआउट होना चाहिए। करिएगा ब्राह्मणवाद का विरोध करिए। इनको क्यों चाहिए ब्राह्मण? 3% बात विश्व भर में ब्राह्मण है रिकॉर्डेड, 3% से दिक्कत है। हम लोग कभी मांगा अल्पसंख्यक का दर्जा दो?
कभी मांगे हैं ब्राह्मण? नहीं, स्वर्ण में भी सिर्फ ब्राह्मणों से दिक्कत है। हम सवाल स्वर्ण में है, जवाब इसका। भाई इसको जवाब दीजिए। आप किसी भी आप मिनिस्ट्री का डाटा उठा के देखो, ये कह रहे हैं कि हम पिछड़ गए हैं या फिर हमें सेफ्टी नहीं मिलेगी। मेरी बात सुन लो, जिन जिन कॉलेजों में यूजीसी के खिलाफ वो चल रहा है, आप उठा के तो देखो, उन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन लोग हैं। इनका खुद का चांसलर होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हमारी एसटीसी मार देंगे। वे कमाल की बात है। इनका जो उसको यूजीसी में कौन किसका कंट्रोल होगा? रैगिंग के लिए कंट्रोल किसका होगा? रैगिंग सिर्फ भाई यूजीसी को पूरा कंट्रोल वाइस चांसलर करेगा ना, कॉलेज में, और वाइस चांसलर इनका है, उसके बाद भी इनको देखिए हम बता रहे हैं, अभी यूपी में 2026 में यूपी पुलिस की वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है। समर्थ समाज के बच्चों की जो उम्र सीमा थी 18 साल से 22 साल रखी गई, तो ओबीसी दलित समाज के जो बच्चे हैं उनकी उम्र सीमा जो है 28 साल रखी गई थी। क्यों भाई? क्या समर्थ समाज के बच्चे 22 साल में बूढ़ा हो जाते हैं? कौन सा चश्मा है सरकारों के पास? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कौन सा चश्मा है आपके पास जो समर्थ समाज के बच्चे 22 साल में ही बूढ़ा हो जाते हैं? क्योंकि जब इस ट्रेंड को सोशल मीडिया पे चलाया गया तो 2027 के चुनाव को देखते हुए 3 साल समर्थ समाज के बच्चों की उम्र सीमा बढ़ा दी गई, उन्हें 25 साल कर दिया गया। इसका रिजल्ट ये है कि जैसे अभी बीएचयू में बैठा है ना वो लड़का, धरना दे रहा है ना, नई पीएचडी करने दे जा रही उसको। इनको ऐसे थोड़ी नहीं कोर्ट ने वो ऐसी दे दिया और ऐसी सरकार ने दे दिया। प्रोफेसर है रोहित वेमुला, ये सब केस हुए हैं ना, बाकायदा रिकॉर्ड है। ये कंप्लेन दिखा दे जो फर्जी है। बीएचयू के अंदर कितने प्रोफेसर दलित और एससी वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से। ओबीसी को कई राज्यों में ईबीसी का भी दर्जा दिया गया। इनसे पूछिए कि कई गो है इस वर्ग से, थोड़ा प्रोफेसर पर आंकड़ा बताए है, क्या जाना बताया ना। ये विरोध कर रहे हैं, ये यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। डीयू के वाइस चांसलर की बात कर रहे हैं ना, पूछिए कई गो है दलित एससी एसटी वर्ग से, पूछिए वाइस चांसलर पूछिए। बताइए वाइस चांसलर कितने बनवाए, बताइए। भारत में नहीं अरे है, पूरे भारत में बता दे, यूं की तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। एक सिंगल टारगेट हो जाएगा। अभी हम गूगल अभी आप करेंगे, बता दो, हम कर ले गूगल गूगल करते हैं कितने वाइस चांसलर हैं। आएंगे, आप देख यूजीसी का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, यूजीसी का समर्थन नहीं करते? यूजीसी का तो अच्छा है ना कि वो राइट अच्छा है। आप समर्थन क्यों? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। क्यों अच्छा है? आप यूजीसी का समर्थन नहीं करते कर रहे भाई, पूछे क्या करते हैं? एकदम विरोध करता हूँ, डंके की चोट में करता आप हूँ। देखिए, सीधी सीधी बताइए, आप उसका समर्थन क्यों करते हैं? क्यों करते भाई हैं? वो हाँ, जो जिस तरह से रोहित वेमुला और जो यूनिवर्सिटी के डाटे आए हैं बैकअप के, मतलब जो ड्रॉप आउट के जो बच्चे, इनका कहना है कि पहले सुनिए सुनिए, अरे बात को कंफ्यूज मत करो, क्या क्या जो मेरे को बात बोलनी है वो मैं बोलूंगा ना। जो यूनिवर्सिटी के डाटा आया है कि जो ड्रॉप आउट हो रहा है शोषण की वजह से, सरकार ने उस पर अध्ययन करा, उन्होंने यूजीसी लेके आए। इनके पास अगर कोई ये इनको करना चाहिए ना विरोध कि भाई आप अगर ये कह रहे हो कि हमारा गलत मिसयूज होगा इस रूल का, कॉलेज में सिर्फ डाटा कॉलेज में सिर्फ रैगिंग छोटे वर्गों का होता है। ऐसे कह दिया नहीं भाई हम डर के भूत है, ऐसा बात कर रहे हैं। यूजीसी भूत है, भूत थोड़ा ही नहीं है भाई। कानून में एक्ट दिया गया है ना ये छोटे वर्गों के लिए, उसको ढंग से पारित करवा पाए हैं। इनको एक नया बिल चाहिए, क्यों चाहिए भाई? अब देखो इनके शब्द इन्हीं को भारी पड़ेंगे ना कि अभी तक एससी अबे एक्ट सुनिए, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है ढंग से और ये पारित- यूजीसी अच्छा, का विरोध कर रहे हैं। ढंग से इनको क्या, ये कब से क्या मांग करे कि यूजीसी नहीं, जितने भी दलित समाज के जितने भी छोटे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं कि कॉलेज, अरे भाई बोल रहे हैं के लोग इनका शोषण करने लगे ना, और 1600 माँ की आंख, माँ नहीं चोटते शोषण करने पे, माँ नहीं चोटते 3% है, माँ चोट देंगे किलोमीटर के हिसाब से शोषण करोगे तो। ये इनकी हमको भाषा नहीं है चाहिए और यूजीसी, ये मानसिकता हमको नहीं चाहिए यूजीसी। हम मांगे एक बार भी हमको यूजीसी को 3% है ब्राह्मण, शोषण नहीं कर रहे हैं। अबे भाई हमारा हो रहा है, हम रिप्लाई कैसे कितने परसेंट एससी है? बिना हुए 3% ब्राह्मण है, कहीं गुप्तान ब्राह्मण है, कितने परसेंट एससी है? 3% ब्राह्मण है। मांगे क्या यूजीसी बिल? मांगे यूजीसी से बिल? कुछ नहीं भाई, 3% है मात्र ब्राह्मण विश्व भर में, और दावा ठोक के कह रहे हैं माधर चोट। जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेगा वो मारेगा। हम लोग को कोई यूजीसी जैसा बिल नहीं चाहिए, नहीं एससी एसटी चाहिए। कोई किसी कास्ट के खिलाफ नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। फिर वो पूरी मानसिकता, वो ब्राह्मणवाद, वो पूरी मानसिकता जो सामंती सोच को प्रोवाइड कराती है, उसके खिलाफ कॉलेज में अगर बिल निकाले ना तो ऐसा निकाले कि जितने भी वर्ग के छात्र हैं, चाहे वो दलित से हो, चाहे वो स्वर्ण समाज से आते हो, कोई भी हो, अगर किसी भी छात्र के साथ गलत होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए गठित हो
अगर कोई कॉलेज में अगर गठित हो रहा भी है तो नियमों में सुधार। यूजीसी नहीं, यूजीसी के तो जरूरत नहीं है। जो बिल, एक मिनट से जो बिल सबसे पहले भारत में कोनो मुल्ला मुकरी निकाला है, हमको ऐसा बिल चाहिए ही नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद दिया था भाई, हम मियाँ को मन में नहीं करते हैं। वो लोग तो यूजीसी जो काला कानून है, आप इसको खत्म कर दीजिए। कहीं न कहीं लोगों के अंदर खाइयां बढ़ेंगी, ठीक है, लोगों के अंदर दूरियां, लोग डरेंगे कहीं मेरे ऊपर कोई क्लेम न कर दे। ये ठीक नहीं है, आप इसको हटाइए। जैसे पुराने रोड पे चल रहा था आप उसको ही चलाइए, ठीक है। ऐसा कोई काम आप मत करिए जिससे जनताओं के अंदर कोई ऐसा भेदभाव पैदा हो। देखिए यूजीसी पे इनका साफ तौर पे कहना है कि लागू भी होना चाहिए और एक पक्ष कह रहा है कि लागू नहीं होना चाहिए। वैसे इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए।